हेलो दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो बताऊंगी दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैमरे को कैसे फेस किया जाता है। हेलो दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो आपको बातें कही, क्या आप तक वो बातें पहुंची? बिल्कुल नहीं पहुंची होंगी, क्योंकि मेरा आपसे आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि कैमरे को फेस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कैमरा फेस करने के लिए जो सबसे पहली बात है वो है आपका आई कांटेक्ट। आपको अपने कैमरे की लेंस पर देखना है। यदि आप कैमरे से शूट करते हैं तो आपको अपने जो कैमरे की लेंस है उसको देखना है। यदि आप मेरी तरह स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो आपको अपने मोबाइल का जो कैमरा होता है वहाँ पर देखकर बात करनी होती है। यदि आप कहीं और स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी आंखों को कहीं और लेकर जाती हूँ, तो आप तक मेरी बात इतनी अच्छी तरह नहीं पहुँचेगी और उतना ज़्यादा असर मेरी बात का नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका आई कांटेक्ट करने के लिए आपको कैमरे की लेंस पर देखना चाहिए। दोस्तों, कैमरे को फेस करने के लिए जो दूसरी खास बात है वो है आपका कॉन्फिडेंस। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, यदि आप कैमरे के सामने अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ लेता है। चाहे आप कितनी ही तैयारी करें, चाहे आप कितनी ही एक्टिंग करें, लेकिन यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो कैमरा उसको 100 गुना बड़ा करके बताता है। तो कैमरे के सामने आपको कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो में भी ये बात बार बार कही है कि यदि आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको सीखना होगा, आपको हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करनी होगी और बार बार लगातार आपको कोशिश करते रहनी होगी। ये नहीं कि आपने कैमरा उठाया, एक ही बार में वीडियो बनाया और आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल अच्छा बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गलतियां होती हैं, बार बार होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख कर हम जब आगे बढ़ते हैं, उसको सुधारते हैं, तब कहीं जाकर वो धीरे धीरे और अच्छा होता जाता है। दोस्तों, मुझसे कई लोग कहते हैं कि YouTube पर वीडियो बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत ही आसान है। कैमरा उठाया, शूट किया और अपलोड कर दिया। इतना आसान नहीं होता। जब आप कैमरे के सामने बोलना शुरू करते हैं तो कई बार जो लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो लोग स्टेज पर बोलते हैं, वो लोग भी जब कैमरे के सामने बोलना शुरू करते हैं तो शुरुआती समय में उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। कैमरे के सामने बोलना और स्टेज पर बोलना, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। कई लोग कैमरे के सामने जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्टेज पर बोल रहे हैं। स्टेज पर बोलना और कैमरे पर बोलना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब आप स्टेज पर स्पीच दे रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसी तरीके से आपके हाव भाव होते हैं, उसी तरीके से आपके बोलने का तरीका होता है। लेकिन जब आप कैमरे पर बोल रहे होते हैं तो आपको ये सोचना है कि कैमरे के सामने कोई एक पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहकर बात करनी है। कैमरे के सामने यदि आप बनावट दिखाएंगे, यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो नॉर्मल नहीं है, तो कैमरा उसको तुरंत ही पकड़ लेता है। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो स्क्रिप्ट लिखिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं और पूरी स्क्रिप्ट को वैसे का वैसा बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग के भी वीडियो में कहा है कि स्क्रिप्ट को जब आप याद करते हैं तो जो याद किया हुआ होता है वो अलग ही नज़र आता है। जो नेचुरल चीज़ है, जो नॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं, जब तक आप वैसे बात नहीं करेंगे तब तक वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चाहे आप स्क्रिप्ट को कितना ही याद कर ले, लेकिन अगर आप रटी हुई चीज़ बोलते हैं कैमरे के सामने तो वो बहुत अजीब लगता है और लोगों तक आपकी बात बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है। ये तो थी कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसी बातें जो हम में से कई लोग करते हैं। मैंने भी कई बार ऐसी गलतियाँ की हैं और अपनी गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है। और मैं भी हर दिन अपने वीडियो से ही सीख रही हूँ, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो स्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने कहा कि आपको स्क्रिप्ट नहीं लिखना है।
तो आप क्या करें, आप कहेंगे कि फिर हम कैसे बोलें। आप ये कर सकते हैं कि किसी भी टॉपिक पर जो आप खास पॉइंट हैं जिनको आपको बताना है, वो बातों को आप लिख सकते हैं और आप उस, जैसे कि आपका 10 मिनट का यदि वीडियो है तो आप 2 मिनट के लिए आप किसी एक टॉपिक पर बात कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप अगला टॉपिक उठा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगा और ये नहीं लगेगा कि आपने पूरी स्क्रिप्ट को याद किया है और बनावटीपन बिल्कुल नहीं लगेगा और आपकी बात लोगों तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचेगी। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि यदि आपको कैमरे को फेस करना है तो आपको कैमरा फ्रेंडली होना होगा। आप सोचते होंगे कैमरा फ्रेंडली होना क्या होता है। कैमरा फ्रेंडली होने से मतलब है कि जो कैमरा है उससे आप इस तरीके से बात करें जैसे कि आप अपने परिवार वालों से, दोस्तों से बात करते हैं। जैसे कि अभी ये स्क्रीन मेरे सामने है, मोबाइल मेरे सामने है और कोई भी नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ जैसे मैं वाकई में किसी से बात कर रही हूँ। जब आप ये बिहेवियर अपना लेते हैं, आप आदत में ले आते हैं कि आप जब कैमरे को फेस करें तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करें, तो वो नेचुरल चीज़ बाहर निकलेगी और आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से पहुंचेगी और जब आप कैमरे को फेस करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखेगा। जब भी आपको कैमरे को फेस करना हो और जब भी आप बात कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी में बात करें। कुछ लोग इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ कैमरे पर बिल्कुल नज़र आती है। आप हिंदी अगर बहुत अच्छी बोलते हैं तो आप हिंदी में वीडियो बनाइए। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाएंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। हिंदी में भी वीडियो चलते हैं, पसंद किए जाते हैं। बात यह है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और आप किस तरीके से कह रहे हैं। यदि आप ईमानदार कोशिश के साथ अपनी बात को कहते हैं तो आपकी जो कोशिश है वह ज़रूर कामयाब होती है। दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप भी यदि मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले के जो वीडियो हैं और अब के जो वीडियो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज मेरे वीडियो एकदम परफेक्ट होते हैं, मैं कोई गलतियाँ नहीं करती। गलतियाँ सभी से होती है और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। लेकिन हम रिसर्च करें, हम स्टडी करें, हम हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें और यदि हमारे मन में सीखने की ललक है, कुछ नया करने की ललक है, तो निश्चित रूप से हमारी जो कोशिश होती है वो ज़रूर कामयाब होती है। तो आप भी यदि यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो देर किस बात की, कैमरा उठाइए और शुरू हो जाइए। आपको ये बात ध्यान में रखना होगी कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये वीडियो बना रहे हैं, वो लोग नासमझ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी भी टॉपिक पे जिस पे आपको नॉलेज नहीं है, आपने बस वो टॉपिक उठाया और आप शुरू हो गए। आपको पहले उस टॉपिक पे रिसर्च करना होगी, आपको अच्छे से उस टॉपिक को जानना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पहले अच्छे से उसकी नॉलेज ले लीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद ही किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप वीडियो शूट करते हैं। जैसे कि आसपास की जो नॉइज़ है, कोई ऐसा कमरा हो आपके घर में जिसमें बहुत कम आवाज़ आती हो, उस कमरे में कोशिश करें कि आप शूट करें। और लाइट के थोड़े ठीक ठाक बंदोबस्त हों, जैसे कि लाइट सामने से पड़ रही हो ताकि आप कैमरे पर ठीक से दिख पाएँ। बैकग्राउंड ठीक ठाक हो, कोई दीवार हो जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है। मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखती है, बजाय इसके कि आप बहुत सारी एडिटिंग करें। उसके बदले में जो बात आप कह रहे हैं, यदि वो आप ठीक से कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप एडिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करती हो, आपका जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं जानती हूँ और क्योंकि पूरे वीडियो मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही एडिटिंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो कई लोगों को लगता है कि वो मुझे हेल्प करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि YouTube के सारे वीडियो की शूटिंग मैं खुद करती हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद करती हूँ और मैं हर दिन सीख रही हूँ। जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हैं। कोई भी नई चीज़ होगी तो टाइम लगता है ग्रो करने में, तो मैं भी वैसे ही सीख रही हूँ और ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ।
कई बार फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी होता है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। कई बार सारा काम ख़त्म करने के बाद रात की 12-1 बजे के बाद मैं शूट स्टार्ट करती हूँ और 3-3, 4-4 बजे तक शूट चलता रहता है। 2 या 3 मिनट का जो वीडियो बनता है उसके पीछे कई बार एडिटिंग करना होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये मेरे साथ नहीं, जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो बनाना बंद नहीं करते। आप एक और काम कर सकते हैं, आप मिरर के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। ये बात मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो में भी कही है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आँखों में आँखें डालकर बोलते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और जब ये प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आपके जो बोलने का तरीका है उसमें भी निखार आएगा, और साथ ही जब आप कैमरे को फेस करेंगे तो एक गज़ब का आत्मविश्वास आपकी बातों में, आपके बोलने के तरीके में नज़र आएगा। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। यदि आप लोगों की बातों में जाएंगे, यदि आप ये सोचेंगे कि मैंने वीडियो बनाया तो वो मुझे क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो ये सब बातों को सोचते सोचते सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यदि आप कैमरे को फेस करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, यदि आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें आपको कैमरा फेस करना है, तो फिर आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लोगों की बातों को छोड़िए और आपके सपनों को पूरा कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में कोई ललक है कि मुझे कैमरे को फेस करना है, मुझे अपना वीडियो बनाना है, तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अपना मोबाइल लेकर शुरू हो जाएंगे। यदि आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप किसी नए टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने टॉपिक को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। दोस्तों, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।